नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर, आजमगढ़ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन, भाजपा पर लगाए आरोप। आजमगढ़ जिले में शहर कांग्रेस के पदाधिकारी ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से कहा कि भाजपा द्वारा अभी वर्तमान में राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपने जुमले का पिटारा खोलते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्रमशः 450 और 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, परंतु जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं बढ़े हुए दामों पर सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसमें आम लोगों को अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार के बाद भी महंगा बिक रहा सिलेंडर। कांग्रेस शहर अध्यक्ष नजम शमीम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आमजन को महंगे दामों पर गैस खरीदना पड़ रहा है। जहां चुनाव है वहां उनके द्वारा सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर देने की घोषणा, जहां उनकी सरकारें हैं वहां महंगे दामों पर गैस सिलेंडर मिलना इनका दोहरा चरित्र को उजागर करता है। जिस प्रकार अन्य राज्यों में उनके द्वारा रुपए 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया जा रहा है, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आमजन को 450 में प्रति सिलेंडर देने का कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ द्वारा मांग किया जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी मिल सके। शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि एक देश एक कानून की बात करने वाले एक देश 2 रेट कैसे कर रहे हैं, ये जनता के साथ धोखा है। भाजपा किस मुंह से अपने आप को गरीब हितैषी बताती है? यहाँ गरीब भूखे मर रहा है, उस पर से कमर तोड़ महंगाई जनता का जीना बेहाल कर चुकी। आने वाले चुनाव में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर, आजमगढ़ के विकासखंड माटिंगंज क्षेत्र के ग्राम अजाउर व कमालपुर गांव में विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ, पंचायत, ग्राम सचिव सहित अन्य विभाग के लोगों को आज पहुंचना था। मौके पर पहुंचे भी, लेकिन जब भारत संकल्प रथ यात्रा पहुंची वहां के ग्राम सचिव प्रधान द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे बीडीओ काफी नाराज दिखे। यहां तक कि बीडीओ प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे तो वहां दिव्यांग शौचालय भी नहीं बनाया गया था। इसके बाद रथ यात्रा बगल के ग्राम कमालपुर पहुंची, वहां टेंट लगा हुआ था, कुर्सी लगी थी, वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वहां ब्लॉक के आला अधिकारी बिना ग्रामीणों से मिले वापस लौट गए। ये दर्शाता है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही है, कहीं न कहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी लीपापोती में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी साथ साथ लगे हुए थे। भाजपा कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष माटिंगंज विकास राय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, मनमाना ढंग से कार्य कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं। कहा कि अपने संगठन के माध्यम से और उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनकी जांच होनी चाहिए। खबर, आजमगढ़ जनपद के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ का चुनावी घमासान गुरुवार से नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ शुरू हो गया। संघ के चुनाव अधिकारी ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष, मंत्री समेत 22 विभिन्न पदों के लिए गुरुवार को 38 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 8 लोगों ने, मंत्री पद के लिए 12 लोगों ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5 लोगों ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 3 लोगों ने, सहमंत्री के 3 पदों के लिए 8 लोगों ने। इसके अलावा अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे हैं। शुक्रवार को नामांकन पत्र की बिक्री का आखिरी दिन है, जबकि 4 व 5 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 6 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7 दिसंबर को नाम वापसी हो सकेगी। मतदान 18 दिसंबर को होगा। मतगणना 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होकर खत्म होने तक जारी रहेगी। चुनाव को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में माहौल गर्मा गया है। चुनावी मठाधीशों ने गुना भाग लगाना शुरू कर दिया है। सभी के अपने अपने दावे हैं। खबर, आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान के निर्देश पर उद्योग विभाग द्वारा गुरुवार को उनके कार्यालय सभागार में निवेश मित्र एकल मेज व्यवस्था एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किए गए सुधारों से संबंधित जानकारी देने हेतु मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए इन्वेस्ट यूपी लखनऊ के विषय विशेषज्ञ दिनेश मौर्य ने कहा कि जन सुविधाओं के दृष्टिगत शासन द्वारा निवेश मित्र एकल मेज व्यवस्था में वर्तमान में अनेकों सुधार किए गए हैं तथा आवश्यकतानुसार अभी भी सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में निवेश मित्र पोर्टल पर 37 विभागों से संबंधित 450 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं।
इसी क्रम में इन्वेस्ट यूपी के विषय विशेषज्ञ अविनाश सिंह ने औद्योगिक नीति के तहत शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सब्सिडी के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला के अंत में संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर पूरी चेकलिस्ट उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, उपायुक्त उद्योग आजमगढ़, महू एवं बलिया क्रमशः SS रावत, राजेश रोमन एवं मयाराम सरोज, सहायक आयुक्त उद्योग मऊ सगीर अहमद सहित तीनों जनपद के उद्यमी, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। खबर आजमगढ़ में जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन मंडलायुक्त मनीष चौहान को सौंपा। ज्ञापन में सांसद, विधायक की तरह सुविधा देने की मांग की गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव करीब 50,000 मतदाता से होता है। जनता उनसे विकास की काफी उम्मीद रखती है, लेकिन उन्हें क्षेत्र के विकास हेतु किसी तरह का कोई निधि नहीं प्राप्त है, न ही कोई अन्य अधिकार प्राप्त है। इसलिए सदस्य जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत की निधि से आवंटित कार्यों की राशि के अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। जिला पंचायत सदस्य गण को 50,000 रुपए मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। उनके पेंशन की व्यवस्था लागू हो। सुरक्षा कर्मी या शास्त्र लाइसेंस निर्गत हो। 50 लाख रुपए दुर्घटना बीमा दिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर जिला पंचायत सदस्य के 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास जारी किया जाए। खबर आजमगढ़ के कलेक्टरेट के समीप रिक्शा स्टैंड पर पूर्वांचल जन मोर्चा के द्वारा 6वां स्थापना दिवस गुरुवार को दिन में मनाया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने 19 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उनकी पार्टी के उद्देश्यों को रखा गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद समाज के लिए काम करने वाले कई वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने बताया कि सफलतापूर्वक 6वां स्थापना दिवस पूर्वांचल जन मोर्चा मना रहा है। अभी तक यह अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है। समाज की कई कुरीतियों को दूर किया है, लोगों को संगठित किया है। इस दौरान 19 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। आगे भी पार्टी गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। खबर आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली इलाके में बिजली के 11,000 वोल्ट के लटके हुए तार की चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान बीती रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। गुरुवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। नरौली निवासी जगदम्बा चौहान ने बताया कि उनकी रिश्ते में बहू ललिता देवी 28 नवंबर को दिन में करीब 10:30 बजे घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर घास काटने गई थी। वहां पर काफी दिनों से बिजली विभाग का तार लटका हुआ था। वह 11,000 वोल्ट की तार था। इसके लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में ललिता देवी तार की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गई। उसको एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो। खबर आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बा में अपने पुत्र के साथ बाइक से गाजीपुर रिश्तेदार के घर जाते समय बाइक पर पीछे बैठी महिला हादसा का शिकार हो गई। महिला संतुलन बिगड़ने पर बाइक से गिर गई, तभी पीछे से आ रहे पिकअप वाहन के चक्के के नीचे आ गई। उसको उठाकर बगल में एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला मुख्यालय पर लाया गया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ऊंचे गांव कालीचबाद ग्राम निवासिनी 50 वर्षीय शाहजहां बानो पत्नी शमसुद्दीन गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे घर से बाइक से अपने पुत्र अमीर अंसारी के साथ गाजीपुर जा रही थी। जैसे ही महनाजपुर बाजार में पहुंची, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर गई। तभी तेज रफ्तार से आती पिकअप वाहन के नीचे आ गई। खबर आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। 24 नवंबर 2023 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने गैंग बनाकर चोरी करने वाले अभियुक्तगण सुशील पांडेय उर्फ गोलू पुत्र राजकुमार पांडेय निवासी नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर, प्रदीप चौहान पुत्र रामफेर निवासी हाफिजपुर शहर कोतवाली, संदीप पादव पुत्र रामदुलारे निवासी सरदारपुर बाबू थाना मुबारकपुर,
बड़े बाबू पुत्र चंद्रिका निवासी हाजीपुर थाना मुबारकपुर व अजय यादव पुत्र राजाराम निवासी दहिला मऊ थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अनुमोदित गनचार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग बनाम उपरोक्त सभी 5 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना जहानागंज द्वारा की जा रही है। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आनंद मोहन यादव उर्फ बड़े बाबू पुत्र चंद्रिका यादव निवासी हाजीपुर थाना मुबारकपुर को उसके घर ग्राम हाजीपुर से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। खबर आजमगढ़ में प्रदूषण रोकने को लेकर प्रशासन की तरफ से किसानों को अपने खेतों में पराली नहीं जलाने का निर्देश दिया गया है और यह भी चेतावनी दी गई है कि कोई पराली जलाते हुए मिला तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी क्रम में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की गई है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने कलेक्टरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वह जोर जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। किसान केवल 15 दिन पराली जलाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उद्योगपति हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वह 365 दिन प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा किसानों उपयोग पशु चारा के रूप में करना चाहिए, को सस्ती दर पर मशीन उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वह पराली को खाद में बदल सकें।